हम लोग पिछले वीडियो में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर को पढ़ रहे थे। स्वीटेस्ट लव का मतलब प्यारी महबूबा। आई माने मैं, नॉट माने नहीं, गो माने जाना। हिंदी हो जाएगा इसका प्यारी महबूबा मैं नहीं जाता हूँ। और इसके पोएट का नाम है जॉन डॉन। यह कविता के कवि हैं जॉन डॉन। पिछले हम लोग 2 वीडियो में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर का पोएट इंट्रोडक्शन और पोएम का जो बेसिक थीम होता है उसको हम लोग देखे थे। आज के क्लास में इस वीडियो में हम लोग कविता पढ़ेंगे। तो यह कविता हम लोग अब शुरू करेंगे। तो कविता का नाम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है। प्यारी महबूबा मैं नहीं जाता हूँ। देखिए इस कविता में होता क्या है कि जॉन डॉन, इसके कवि जो हैं जॉन डॉन, ये अपने बिलव्ड को, अपने महबूबा को छोड़कर कहीं जा रहे हैं। जब अपने महबूबा को छोड़कर कहीं जा रहे हैं तो इनकी महबूबा यानी इनकी प्रेमिका, पत्नी भी कह सकते हैं, इनकी प्रेमिका पत्नी महबूबा इनसे नाराज हो जाती है और जिद करने लगती है कि नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे, आपको मेरे पास ही रहना होगा। तो इसी कविता में जॉन डॉन अपनी पत्नी एन मोर, पत्नी का नाम है एन मोर, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था, अपनी पत्नी एन मोर को छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन एन मोर जाने नहीं दे रही है, समझा रही है कि आपको नहीं जाना है, आपको मेरे पास ही रहना है। तो फिर जब एन मोर, इनकी प्रेमिका, जॉन डॉन को नहीं जाने देती है तो जॉन डॉन सब समझाते हैं। और अब क्या समझाएंगे इस कविता में हम लोग समझेंगे। तो आप लोग इस कविता का मेन थीम समझ गए होंगे। मेन थीम क्या है कि जॉन डॉन जो है अपनी महबूबा को छोड़कर कहीं जा रहे हैं, लेकिन महबूबा इनको नहीं जाने देती है, रोकती है कि नहीं, आप मेरे पास ही रहिए, आप कहीं नहीं जाइए। तो जॉन डॉन अपनी महबूबा यानी अपनी पत्नी एन मोर को समझा रहे हैं। और इस कविता में कई पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है रीजन ऑफ सेपरेशन। रीजन का हिंदी होता है कारण, ऑफ माने का, के, की, सेपरेशन, सेपरेशन माने अलग होना, अलग होने का कारण। अब सेपरेशन कहेंगे या इसी को गो अवे कहेंगे, दोनों बात सेम है। तो रीजन ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन या गो अवे यानी अलग होना, दूर जाना। यानी दूर जाने का कारण क्या है, जॉन डॉन बताते हैं। जॉन डॉन कहते हैं, हमने लिखा है
द पोएट wants to go away। कवि want चाहते हैं, to go जाना, away to go away दूर जाना। go away का मतलब होता है दूर जाना। कवि दूर जाना चाहते हैं। किससे दूर जाना चाह रहे हैं? तो अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी एंड मोर से। द पोएट वांट्स टू गो अवे। कवि दूर जाना चाहते हैं। किससे? तो अपनी पत्नी से। कवि दूर जाना चाहते हैं। क्यों? क्यों दूर जाना चाहते हैं? बिकॉज क्योंकि ही इज। अब दूर जाने का कई रीजन है, बताते हैं सारा रीजन। ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज बिलव्ड। वह अपनी महबूबा से, टायर्ड माने होता है थकना, इसी को कहेंगे वियर। टायर्ड माने वियर यानी थकना। वह अपने महबूबा से थके नहीं है। यानी जॉन डॉन अपनी बिलव्ड, अपने महबूबा को समझा रहे हैं कि हम तुमसे इसीलिए दूर नहीं जा रहे हैं कि हम तुमसे टायर्ड हो गए हैं, थक गए हैं। ऐसा बात नहीं है कि हम तुमसे थक गए हैं, तुमसे मेरा मन उब गया है तो हम तुमको छोड़कर जा रहे हैं। जॉन डॉन कहते हैं ऐसा बात नहीं है। आई एम नॉट टायर्ड ऑफ यू। मैं तुमसे थका नहीं हूं। ही इज नॉट गोट अनदर ब्यूटीफुल लेडी। जॉन डॉन कहते हैं ऐसा भी नहीं है कि हमको अनदर कोई दूसरा सुंदर लेडी गोट मिल गई है। तुम ऐसा मत सोचना कि हम तुमसे दूर जा रहे हैं क्योंकि तुमसे हम टायर्ड हो गए हैं, थक गए हैं, या गोट अनदर ब्यूटीफुल लेडी, या तुमसे कोई सुंदर लेडी मिल गई है। ऐसा नहीं है। जॉन डॉन कह रहे हैं बिलव्ड को कि ना मैं तुमसे थका हूं, तुमसे मैं नहीं उबा हूं। तुम ऐसा मत सोचो। ऐसा भी नहीं सोचो कि तुमसे कोई ब्यूटीफुल लेडी हमको मिल गई है तो अब तुमको हम छोड़कर जा रहे हैं। ये भी मत सोचो तुम टू गेट फिटर लव इन द वर्ल्ड, कि इस संसार, वर्ल्ड माने संसार, संसार में फिटर लव गेट हमको मिल गया है। फिटर लव का मतलब होता है उपयुक्त प्यार। यानी कहते हैं जॉन डॉन कि ऐसा भी नहीं है कि हमको तुमसे बढ़िया फिटर लव यानी प्यार करने वाला मिल गया है। नहीं। तो एक बार हम लोग पुनः रिवीजन करेंगे। लेसन का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। प्यारी महबूबा मैं नहीं जा रहा हूँ। पोएट हैं जॉन डॉन।
पहला पॉइंट इस कविता में है रीजन ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन माने गो अवे। सेपरेशन माने अलग होना, गो अवे दूर जाना। अलग होना या दूर जाने का रीजन कारण क्या है? तो यही पहला पॉइंट है। कहते हैं द पोएट वांट्स टू गो अवे। कवि दूर जाना चाहते हैं क्योंकि ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज बिलव्ड। वह अपने महबूबा से टायर्ड थके नॉट नहीं है। टायर्ड माने वियर यानी थकना। दूसरा, ही हैज नॉट गोट अनदर ब्यूटीफुल लेडी। उन्हें कोई दूसरा ब्यूटीफुल लेडी नहीं मिल गई है। ऐसा भी नहीं कि उनको कोई दूसरा ब्यूटीफुल लेडी मिली है। ही डज नॉट टू गेट फिटर लव इन द वर्ल्ड। उन्हें कोई संसार में फिटर लव टू गेट नहीं मिला है। तो इसका इस कवि अभी कहना क्या चाह रहे हैं कि देखो एनमोर, हम तुमसे दूर जा रहे हैं तो तुम ये मत समझना कि हम तुमसे टायर्ड हो गए, वियर हो गए, थक गए हैं, तुमसे ऊब गए हैं। या ये भी मत समझना तुम कि तुमसे कोई बढ़िया औरत अनदर ब्यूटीफुल लेडी हमको मिल गई है, या तुमसे अच्छा फिटर लव उपयुक्त प्यार हमको मिल गया है। ऐसा नहीं है। तुमसे ना हम उबे हैं, ना कोई अनदर ब्यूटीफुल लेडी मिला है, और ना ही कोई फिटर लव मिला है। तो एनमोर पूछते हैं कि जब आपको कोई ब्यूटीफुल लेडी दूसरा नहीं मिला है, जब आप हमसे थकवे नहीं किए हैं, उबे ही नहीं हैं, कोई बढ़िया प्यार करने वाला ही नहीं आपको मिला है, तो आप हमको क्यों छोड़कर जा रहे हैं? आप कारण बताइए। एनमोर सवाल करती है। किससे सवाल करती है? जॉन डॉन से, कि आप हमको छोड़कर क्यों जा रहे हैं? आपको तो भाई, आप कह रहे हैं कि हम तुमसे टायर्ड, थके नहीं हैं, कोई अनदर ब्यूटीफुल लेडी नहीं मिली है, कोई फिटर लव नहीं मिला है, तो आप हमको छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तो अब जॉन डॉन आगे एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं किसको? एनमोर को, कि हम तुमको छोड़कर क्यों जा रहे हैं। जॉन डॉन कहते हैं कि देखो एनमोर, देखो माय बिलव्ड, माय वाइफ, माय स्वीटेस्ट लव, मेरी महबूबा, death is certain in the world. Death is certain in the world. मृत्यु इस संसार में सर्टेन है, यानी निश्चित है। Death is certain in the world. डेथ इस संसार में सर्टेन है, निश्चित है। जॉन डॉन कहते हैं एनमोर से कि डेथ जो है, मृत्यु जो है, इस संसार में निश्चित है।
एक न एक दिन सबको मरना है। जो जन्म लिया है अवश्य मरना है। तो जॉन डॉन कहते हैं कि एक न एक दिन सबको तो भाई अवश्य मरना है। तो अगर हम तुम्हारे पास रहेंगे तो अगर हो सकता है कि पहले तुम्हारा मृत्यु हो जाए, तो अगर तुम पहले मर जाओगी तो हम कई बार मरेंगे। अगर पहले हम मर गए, जॉन डॉन कहते हैं कि अगर पहले मैं मर गया तब तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पहले तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा तो तुम्हारे मरने से पहले मैं कई बार मर जाऊंगा। इसीलिए हम तुमको छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि डेथ इज सर्टेन इन द वर्ल्ड। मृत्यु संसार में सर्टेन है, निश्चित है। इसीलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। कहते हैं ही वॉन्ट्स टू यूज हिमसेल्फ इन जेस्ट। जेस्ट माने होता है कि आनंद। कवि कहते हैं, पोएट कहते हैं ही वह वांट्स चाहते हैं टू यूज हिमसेल्फ। हिमसेल्फ माने खुद, इन में जेस्ट आनंद। कवि कहते हैं कि वह खुद में आनंद चाहते हैं। कवि जॉन डॉन कह रहे हैं कि अगर पहले तुम मर गई तो मैं बार बार मरूंगा। इससे अच्छा क्या है कि मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा और मैं खुद में आनंदित हो जाऊंगा। फिर पोएट कह रहे हैं ही वांट्स टू डाई ग्लैडली। ग्लैडली माने खुशी खुशी। कवि कहते हैं कि वह खुशी खुशी मरना चाहते हैं। जॉन डॉन कहते हैं कि देखो एनमोर, मैं खुशी खुशी मरना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं तुम्हारे पास रहा तो पहले तुम मर गई तो मैं तो भाई बार बार मर जाऊंगा, मैं जीते जी मर जाऊंगा। लेकिन मैं क्या हूं, वांट्स टू डाई ग्लैडली। खुशी खुशी मरना चाहता हूं, मैं दुख में नहीं मरना चाहता हूं। यानी हम आशा करते हैं कि सभी बच्चे को पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। पहला पॉइंट में कवि यही कहते हैं, जॉन डॉन अपने प्रेमिका को, अपने बिलव्ड को छोड़कर जा रहे हैं। तो प्रेमिका यानी बिलव्ड, बिलव्ड का नाम क्या है, एनमोर। ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, एनमोर। एनमोर इनको जाने नहीं देती है, रोक लेती है। तो उसके बाद जॉन डॉन एनमोर को समझा रहे हैं कि यह मत समझो कि हम तुमको छोड़कर जा रहे हैं कि तुमसे हम टायर्ड हो गए हैं, थक गए हैं, या कोई दूसरा ब्यूटीफुल लेडी हमको मिल गया है, या फीटर लव मिल गया है। ऐसा बात नहीं है कि मैं तुमसे टायर्ड हूँ, अनदर ब्यूटीफुल लेडी मिल गया है, फीटर लव मिल गया है, इसीलिए तुमको छोड़कर जा रहे हैं। ऐसा बात नहीं है। फिर एन मोर पूछती है,
तो कैसा बात है, तो हमको छोड़कर आप क्यों जा रहे हैं? तो जॉन डॉन कहते हैं कि देखो, एक न एक दिन सबको मरना है। डेथ सर्टेन है, मृत्यु निश्चित है। तो अगर मैं तुम्हारे पास रहा, तो अगर पहले तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा तो मैं जीते जी मर जाऊंगा, कई बार मरूंगा। मेरा पहले मृत्यु हो गया तब तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले तुम मर गई तब दिक्कत है। मैं वांट्स टू डाई ग्लैडली, खुशी खुशी मरना चाहता हूँ। वांट्स टू यूज हिमसेल्फ इन जेस्ट, स्वयं में आनंद चाहता हूँ, इसीलिए छोड़कर जा रहा हूँ। मैं खुशी खुशी मरना चाहता हूँ। अब जैसे ही जॉन डॉन मरने की बात किए, प्रेमिका जो एन मोर है वह और कहने लगे कि आप हमको छोड़कर जा रहे हैं, आप मरने की बात क्यों कर रहे हैं? बताइए तो, आप मरने की बात क्यों कर रहे हैं? एन मोर और उदास हो जाती है कि हाँ, आप मरने की बात कर रहे हैं। एन मोर और उदास हो गई। तो फिर कवि और आगे समझाते हैं। कवि समझा रहे हैं कि हमको एन मोर भाई जाने दे, अभी तो मरने की बात कर दिए। तो एन मोर और रोकने लगी कि नहीं, अब हम आपको जाने नहीं देंगे। आप बड़ा तेज बन रहे हैं, मरने की बात कर रहे हैं, आपको हम जाने नहीं देंगे। अब फिर से जॉन डॉन समझा रहे हैं, और जॉन डॉन समझाने के लिए एन मोर को एग्जाम्पल ले रहे हैं सन का, सूर्य का उदाहरण दे रहे हैं। अब सूर्य का उदाहरण क्या दे रहे हैं आगे कहते हैं। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, यह लेसन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो रहा है, जॉन डॉन सन के एग्जाम्पल लेकर अपने बिलव्ड को अब समझा रहे हैं, क्योंकि मरने उड़ने की बात कर दिए। एन मोर और अब नहीं जाने दे रही कि न, अब हम आपको जा ही नहीं देंगे। तो अब सन का एग्जाम्पल क्या लेते हैं समझिएगा। जॉन डॉन एन मोर से पूछते हैं कि एक बात तुम बताओ, सन, सूर्य जो है, क्या सूर्य के पास कोई डिजायर है? डिजायर का मतलब होता है इच्छा। क्या सूर्य के पास कोई डिजायर है? जॉन डॉन एन मोर से पूछ रहे हैं, बताओ तुम, क्या सन के पास कोई डिजायर, सूर्य के पास कोई इच्छा है, कोई चाह है? तो एन मोर कहती है कि नहीं, यानी सन के पास कोई डिजायर नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। फिर आगे जॉन डॉन पूछते हैं, क्या सन के पास, सूर्य के पास कोई सेंस है? क्या सन के पास कोई सेंस है? सन सेंस लगाता है, दिमाग लगाता है कि हमको आज पृथ्वी का चक्कर लगाना है और संडे को बैठ जाना है? एन मोर कहती है कि नहीं, सन के पास सेंस भी नहीं है। तो सूर्य के पास कोई डिजायर नहीं है, कोई इच्छा, कोई चाह नहीं है,
और न ही सन के पास कोई सेंस है। फिर आगे जॉन डॉन पूछते हैं, आगे क्या पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं? एनमोर से। क्या सन के पास कोई शॉर्ट वे, शॉर्ट माने छोटा, वे माने रास्ता, कोई छोटा रास्ता है सन के पास? जॉन डॉन पूछ रहे हैं किससे? एनमोर से, कि क्या सन के पास कोई शॉर्ट वे, छोटा रास्ता है? एनमोर कहती है सन के पास छोटा रास्ता नहीं। सन को तो उसके पास कोई छोटा रास्ता नहीं है, यानी सन के पास कोई शॉर्ट वे भी नहीं है। अब आगे कहते हैं जॉन डॉन, फिर पूछ रहे हैं, अभी सवाल पर सवाल दाग रहे हैं एनमोर से। फिर पूछते हैं एनमोर से, क्या सन के पास कोई विंग्स, विंग्स का मतलब पंख होता है, क्या सन के पास कोई विंग्स, कोई पंख लगल है सन में? कि ना आज जल्दी डूबेंगे, आज जल्दी उगेंगे, आज जल्दी डूबना है, आज 3 बजे शाम में ही डूब जाना है, आज सुबह 2 बजे ही उग जाना है। ऐसा सन के पास कोई विंग्स, पंख है? एनमोर कहती है नहीं, सन के पास कोई विंग्स भी नहीं है। फिर सवाल दाग रहे हैं, अभी जॉन डॉन एनमोर से सवाल दाग रहे हैं कि क्या सन के पास कोई स्प्यूर्स है? SPURRES, स्प्यूर्स मतलब मोटिव, मोटिव का मतलब उद्देश्य। क्या सन के पास कोई स्प्यूर्स, मोटिव, उद्देश्य है? क्या सन का कोई उद्देश्य है कि नहीं? पूर्व में उगना है, आप पश्चिम में डूबना है, क्या कोई वो उसका उद्देश्य है? तो कहते हैं नहीं। तो सन के पास न तो डिजायर्ड है, सन के पास न ही सेंस है, सन के पास न ही कोई शॉर्ट वे, छोटा रास्ता है, सन के पास कोई विंग्स, पंख नहीं है, सन का कोई स्प्यूर्स, मोटिव, उद्देश्य नहीं है। तो अब जॉन डॉन एनमोर से कह रहे हैं कि बताओ, सूर्य के पास ना कोई इच्छा है, ना कोई सेंस है, ना कोई छोटा रास्ता है, ना कोई उसके पास विंग्स, पंख है, ना उसका कोई उद्देश्य है, ना उसका कोई उद्देश्य है। फिर भी एस्टरनाइट, एस्टरनाइट का मतलब पिछली रात होता है। फिर भी एस्टरनाइट, पिछली रात, द सन वेंट, सूर्य, गो का भी टू वेंट, वेंट चला गया, एंड इट इज हियर टुडे, और आज फिर हियर, यहीं आया है। जॉन डॉन कहते हैं एस्टरनाइट, द सन वेंट एंड इट इज हियर टुडे, पिछली रात सूर्य चला गया, पिछला रात सूर्य चला गया, एंड और आज फिर यहीं आया है। जॉन डॉन एनमोर को समझा रहे हैं कि बताओ, सन के पास ना कोई डिजायर है, ना कोई सेंस है, ना कोई शॉर्ट वे, छोटा रास्ता है,
ना कोई विंग्स है, ना कोई अस्पियर्स मोटिव है। सन के पास ही सब कुछ नहीं है। फिर भी पिछली रात सूर्य चला गया और आज फिर यहां आया है। पिछली रात सूर्य चला गया, फिर आज आया है। बताओ, सन के पास कुछ नहीं है। फिर पोएट कहते हैं, कवि कहते हैं, पोएट, कि मेरे पास डिजायर है। पोएट जॉन डॉन एनमोर से कहते हैं कि मेरे पास डिजायर है, इच्छा है, चाह है। किसका चाह है? तो तुम्हारा चाह है। मेरे पास सेंस है, दिमाग है। मेरे पास कोई शॉर्ट वे, छोटा रास्ता भी है। हम तुरंत जाएंगे और तुरंत आ जाएंगे। हड़बड़ा काहे तुम रही हो? मैं जल्द ही लौट कर तुमसे मिलने आऊंगा। तो पोएट के पास क्या है? पोएट माने कवि। कवि के पास क्या है? डिजायर है, सेंस है, शॉर्ट वे है, विंग्स, पंख भी है। अभी नहीं समझिएगा कि कवि परी है, ऐसा नहीं है। पंख का मतलब कोई ऐसा साधन जिससे जल्दी लौटकर आ जाए। तो मेरे पास विंग्स है, पंख है। पोएट के पास अस्प्यूर्स, अस्प्यूर्स माने मोटिव, उद्देश्य भी है। पोएट कहते हैं कि देखो, मेरे पास डिजायर है। जॉन डॉन कह रहे हैं मेरे पास डिजायर है, सेंस भी है, शॉर्ट वे भी है, विंग्स भी है, अस्प्यूर्स मोटिव भी है। तुम ये बताओ, सूर्य के पास ना कोई डिजायर है, ना कोई सेंस है, ना कोई शॉर्ट वे है, ना कोई विंग्स है, ना कोई अस्प्यूर्स मोटिव है। फिर भी सूर्य पिछली रात चला गया और फिर आया है वहीं। इसीलिए एन मोर, तुम डरो नहीं। मेरे पास डिजायर है, सेंस है, शॉर्ट वे है, विंग्स है, अस्प्यूर्स है, अस्प्यूर्स है। आई विल कम बैक वेरी सुन। मैं बहुत जल्दी कम बैक, वापस आऊंगा। यहाँ सभी बच्चे ध्यान देंगे, आई के साथ है शैल लगता है, लेकिन यहाँ लगाया है विल। आई के साथ है विल लग जाएगा तो उसका मतलब अवश्य होता है। मैं बहुत जल्दी अवश्य लौटूंगा। जॉन डॉन कहते हैं कि मैं बहुत जल्दी अवश्य लौटूंगा। सन का स्पीड लेस, कम है। सूर्य का गति कम है, लेकिन मेरा गति, मेरा स्पीड मोर है। मोर माने अधिक, ज्यादा है। इसीलिए जॉन डॉन कहते हैं कि एन मोर, तुम डरो नहीं, हम तुम्हारे पास जल्दी लौटकर वापस आएंगे। अब इतना समझाएं, लेकिन फिर भी एन मोर नहीं मान रही है कि ना आप कुछो कहिए, हम आपको छोड़कर जाने देने वाले नहीं हैं। आपको मेरे पास रहना होगा।
आप हमको छोड़ कर जाना नहीं है हमको। अब फिर भी अभी जॉन डॉन समझा रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट है मैंस पावर। अपोस्ट्रोफी एस माने का के की, पावर माने शक्ति, आदमी का शक्ति, मनुष्य का शक्ति। जॉन डॉन कहते हैं मैंस पावर इज फीबल। मनुष्य का शक्ति बहुत कमजोर है। पिछले वीडियो में हमने समझाया था फीबल का मतलब कमजोर। फीबल माने कमजोर। तो अगर आप पहले लेक्चर 1 इस लेसन का नहीं देखें तो पहले लेक्चर 1 देखें, देन इस वीडियो में है, ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो जॉन डॉन कहते हैं मैंस पावर इज फीबल। मनुष्य का शक्ति बहुत कमजोर है। जॉन डॉन कहते हैं ओहो मनुष्य का शक्ति बड़ा भाई कमजोर है। बताओ तो जॉन एन मोर हमको जाने नहीं दे रही है। फिर भी जॉन डॉन समझा रहे हैं। कहते हैं कि इफ यदि गुड, गुड माने अच्छा, फॉर्चून का मतलब डेस्टिनी होता है। सभी बच्चे याद कर लेंगे। फॉर्चून माने डेस्टिनी और डेस्टिनी माने भाग्य और फॉल माने गिरना। यदि अच्छा भाग्य गिर जाए यानी खराब हो जाए, जॉन डॉन कहते हैं कि यदि अच्छा भाग्य खराब हो जाए, कैन नॉट ऐड अनदर आवर। आवर का मतलब ऐसे घंटा होता है यानी पल। कैन नॉट ऐड अनदर आवर, तो उस पल को कोई दूसरा ऐड जोड़ नहीं सकता है। जॉन डॉन कहते हैं इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट ऐड अनदर आवर। यदि अच्छा भाग्य गिर जाए यानी किसी का भाग्य अच्छा चल रहा है, खराब हो जाए, तो कैन नॉट ऐड अनदर आवर, तो उस पल को, उस भाग्य को अनदर कोई दूसरा ऐड नहीं कर सकता है। नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, और नॉर माने होता है नाही, नॉर माने नाही, और न ही लॉस्ट, लॉस्ट माने भुलाना, भुलाया जा सकता है। आवर रिकॉल, बीते हुए पल को। रिकॉल का मतलब होता है बीता हुआ। कहते हैं और ना ही बीते हुए पल को लॉस्ट, भुलाया जा सकता है। तो कह रहे हैं मैंस पावर इज फीबल। मनुष्य का पावर फीबल है। इफ यदि गुड फॉर्चून फॉल, यदि अच्छा भाग्य खराब हो जाए, कैन नॉट ऐड अनदर आवर, तो उस पल को कोई दूसरा ऐड जोड़ नहीं सकता है। नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, और न ही बीते हुए पल को भुलाया जा सकता है। यानी जॉन डॉन एनमोर को समझा रहे कि यदि अच्छा भाग खराब हो जाए तो उसको कोई जोड़ नहीं सकता है और न ही बीते हुए पल को भुलाया जा सकता है। इफ यदि
कम आ जाए क्या चीज, बैड चांस, इफ कम बैड चांस, यदि बैड चांस बुरा समय आ जाए, यदि बुरा समय आ जाए, वी ज्वाइन टू इट विथ आवर स्ट्रेंथ, हम लोगों को ज्वाइन जुड़ना चाहिए, टू इट इससे, विथ आवर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ माने होता है मजबूती, हम लोगों को हमारे मजबूती के साथ इससे जुड़ना चाहिए। इफ कम बैड चांस, यदि बुरा समय आ जाए, वी ज्वाइन टू इट विथ आवर स्ट्रेंथ, हम लोगों को हमारे मजबूती के साथ इससे ज्वाइन जुड़ना चाहिए। और इतना ही नहीं, एंड वी टीच इट, हम लोगों को इससे सीखना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, आर्ट एंड लेंथ। इफ कम बैड चांस, यदि बुरा समय आ जाए, वी ज्वाइन टू इट विथ आवर स्ट्रेंथ, हम लोगों को हमारे मजबूती के साथ इससे ज्वाइन जुड़ना चाहिए। वी टीच, हम लोगों को टीच सीखना चाहिए, इट आर्ट एंड लेंथ, इससे आर्ट एंड लेंथ, कि कैसे उस बुरा समय के साथ डटकर खड़ा रहा जाए। तो जॉन डॉन समझा रहे हैं कि मनुष्य का शक्ति बहुत कमज़ोर है, यदि अच्छा भाग्य खराब हो जाए तो उसको कोई जोड़ नहीं सकता है, और न ही बीते हुए पल को याद किया जा सकता है। हाँ, यदि बुरा समय आ जाए तो हम लोगों को डट कर मजबूती से उसका सामना करना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। अब इतना समझा रहे हैं, अब पोएट कहते हैं कि अब ठीक है एन मोर, अब हम जा रहे हैं। लेकिन अब एन मोर क्या करती है कि जॉन डॉन जा रहे हैं तो एन मोर क्या करती है, साई करने लगती है, सुबकने लगती है। एक्चुअली में जो धीरे धीरे रोता है उसको सुबकना कहते हैं, जिसको कराहना कहते हैं, आहें भरना। अब जॉन डॉन जा रहे हैं तो बिहेवियर ऑफ पोएट्स बिलव्ड, पोएट के बिलव्ड का बिहेवियर, व्यवहार कैसा है, तो एन मोर साई करने लगती है, कराहने लगती है। तो अब जॉन डॉन फिर समझा रहे हैं, वेन जब, दौ, दौ का मतलब यू, जब तुम साई आहें भरती हो, दौ साई नॉट वाइंड, वाइंड माने हवा, तो तुम्हारे मुंह से हवा नहीं निकलती है, सांसें नहीं निकलती है। जॉन डॉन अब जा रहे हैं तो एन मोर क्या करने लगी, साई, सुबकने लगी। तो अब समझा रहे हैं, वेन दौ साई नोट वाइंड, जब तुम आहें भरती हो तो तुम्हारे मुंह से हवा नहीं निकलती है, बट परंतु दौ साई, तुम आहें भरती हो तो माई सोल अवे, मेरी आत्मा अबे मुझसे दूर जाती है। कहते हैं कि दौ साई, जब तुम आहें भरती हो, माई सोल अवे, मेरी आत्मा मुझसे दूर जाने लगती है। अब फिर अब एन मोर रोने लगी, तो फिर समझा रहे हैं, वेन दौ वीप, जब तुम रोती हो, माई लाइफ ब्लड दोथ डीके, डीके माने बर्बाद होना, मेरी जीवन का ब्लड दोट डीके बर्बाद होने लगता है। जब तुम वीप करती हो
तो लाइफ ब्लड डीके बर्बाद होने लगता है। तो साई करते हैं तो क्या होता है, सोल अवे, आत्मा दूर जाता है। वीप करती है तो क्या होता है, लाइफ ब्लड डीके, जीवन का खून बर्बाद होने लगता है। इसीलिए जॉन डॉन कहते हैं कि तुम रो नहीं, आहे मत भरो, तुमको रोना नहीं है। किससे कह रहे, एन मोर से। डोंट थिंक इल अबाउट मी, डोंट थिंक इल अबाउट मी। इल माने यहाँ होता है बुरा। तुम मेरे बारे में बुरा डोंट थिंक, नहीं सोचो। एन मोर क्या सोचती है कि ना जॉन डॉन जा रहे हैं तो कभी दोबारा वापस अबे नहीं करेंगे। तो जॉन डॉन समझा रहे हैं डोंट थिंक इल अबाउट मी, तुम मेरे बारे में बुरा नहीं सोचो। डेस्टिनी अभी हमने समझाया था, डेस्टिनी का मतलब भाग्य, जिसको फॉर्चून कहते हैं। डेस्टिनी में टेक द पार्ट, कहते हैं डोंट थिंक इल अबाउट मी, तुम मेरे बारे में बुरा मत सोचो। डेस्टिनी में टेक द पार्ट, भाग्य हम लोगों के साथ टेक द पार्ट, अभी खेल खेल रहा है। इसीलिए तुम फियर माने डरना, तुम डरो नहीं। क्योंकि तुम डर क्या रही हो कि हम जा रहे हैं तो कभी वापस आवे नहीं करेंगे। तुम मेरे बारे में बुरा मत सोचो। अगर तुम ऐसा सोचेगी तो फियर्स में भी फुलफिल्ड हो सकता है कि तुम्हारा डर फुलफिल्ड पूरा हो जाए, तुम्हारा डर पूरा हो जाए। इसीलिए डोंट थिंक इल अबाउट मी, डेस्टिनी में टेक द पार्ट, फियर्स में बी फुलफिल्ड। तुम मेरे बारे में बुरा मत सोचो, डेस्टिनी में टेक द पार्ट, भाग्य हम लोगों के साथ टेक द पार्ट, खेल खेल रहा है। इसीलिए तुम फियर डरो नहीं, क्योंकि डरोगी तो फियर्स में भी फुलफिल्ड, डर फुलफिल्ड पूरा हो सकता है। बट थिंक तुम सोचो, डैट की वी हम लोग आर हैं, टर्नेड ए साइड टू स्लीप, लेकिन तुम सोचो कि हम लोग एक दूसरे के टर्नेड ए साइड टू स्लीप, हम लोग एक दूसरे के बगल में स्लीप सोए हुए हैं। तुम ये मत समझना कि हम तुमसे दूर जा रहे हैं, नहीं, तुम यही सोचना कि हम लोग एक दूसरे के बगल में ए साइड टू स्लीप सोए हुए हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज द ट्रू लवर्स, सच्चे प्रेमी, हु जो लिव इन द हार्ट एंड सोल ऑफ वन अनदर, वन अनदर मतलब एक दूसरे के आत्मा और दिल में लिव रहते हैं, कैन नेवर बी पार्टेड। पार्टेड का मतलब अलग होना, नेवर माने न भी नहीं, कभी नहीं, नेवर माने कभी नहीं, कभी नहीं अलग हो सकते हैं। कहते हैं द ट्रू लवर्स, सच्चे प्रेमी, हु जो लिव इन द हार्ट एंड सोल ऑफ वन अनदर, जो एक दूसरे के आत्मा और दिल में लिव रहते हैं, कैन नेवर बी पार्टेड, उनको कभी अलग नहीं किया जा सकता है। सो यू डोंट फियर,
इसीलिए तुम डरो मत, बट बिलीव है, मेरा बिलीव विश्वास करो, आई विल कम बैक वेरी सून, मैं जल्द ही अवश्य लौटूंगा। इसीलिए तुमको डरना नहीं है, मैं जल्द ही अवश्य वापस लौटूंगा। और यही हमारा पोयम था, स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो। यह तीनों लेक्चर सभी बच्चे अच्छे से कंप्लीट करेंगे, घर पे इसको कॉपी पर लिखकर याद भी करेंगे। अब इसके बाद अगले वीडियो में इसका हम ऑब्जेक्टिव लाएंगे। धन्यवाद।